नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। क्या पेंशन भोगी की पत्नी की जगह उसकी बेटी को पेंशन मिल सकती है? क्या पिता के पेंशन को लेकर इस तरह का कोई प्रावधान है? चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत उसके परिवार को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकार की इस सुविधा को फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। नौकरी करते वक्त ही सरकारी कर्मचारी इसके लिए परिवार के सदस्य में से किसी को नॉमिनेट कर सकता है, ताकि अगर किसी स्थिति में वह परिवार के साथ नहीं रहता है, उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे। केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 54 के तहत फैमिली पेंशन दी जाती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 54 के तहत पेंशन भोगी के निधन के बाद उनकी पेंशन लेने के लिए हकदार तय किए गए हैं, जिनमें पेंशन भोगी का लाइफ पार्टनर, जिसमें पत्नी पति होते हैं, पेंशन भोगी के बच्चे, पेंशन भोगी के अभिभावक या गार्डियन और पेंशन भोगी के विकलांग भाई बहन। वही कई लोगों के मन में पेंशन को लेके यह सवाल भी आता है, क्या पेंशन भोगी की पत्नी की जगह उसकी बेटी को पेंशन मिल सकती है? क्या पिता के प्रति पेंशन को लेकर इस तरह का कोई प्रावधान है? चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार बेटी पिता के पेंशन लेने के हकदार है। दिमाग का दावे का विवाहित, विवाहिता और विधवा बेटियां फैमिली पेंशन ले सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ अलग अलग नियम हैं। बेटी तब तक फैमिली पेंशन लेने के लिए एलिजिबल रहती है जब तक उसकी शादी ना हो या उसे नौकरी ना मिल जाए। लेकिन वही अगर बेटी जन्म से शारीरिक रूप से विकलांग है तो भी उसे पेंशन मिलती रहती है। नियमों के मुताबिक विधवा या तलाकशुदा बेटी को आजीवन पेंशन मिल सकती है। अगर बेटी की शादी नहीं हुई और उसकी नौकरी नहीं लगी तो वह फैमिली पेंशन आने की पूरी हकदार है। अगर बेटी भाई बहनों में से सबसे बड़ी है तो माता पिता के बाद उसके पारिवारिक पेंशन मिलने का उसे पूरा हक है। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।